तो आज हम शुरू करेंगे बाइनरी कोड्स। अब बाइनरी कोड्स क्या होते हैं ये थोड़ा जान लेते हैं। अगर मेरे पास कोई भी क्वांटिटी है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई नंबर है, कोई कैरेक्टर है और उसको मुझे लिखना है बाइनरी में, यानी कि जीरो एंड वन की फॉर्म में लिखना है। तो जब मैं किसी भी क्वांटिटी, किसी नंबर को अगर मैं कोड करता हूँ इन बाइनरी नंबर, तो व्हाट आई कैन से दैट इज अ बाइनरी कोड फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन कि हमारे पास कितने टाइप के बाइनरी कोड हो सकते हैं। तो विल स्टार्ट फर्स्ट विद द numeric and alphanumeric code. Okay, and it's totally simple. So let's see the numeric code क्या होते हैं। अगर मैं किसी भी numerical value को बाइनरी में लिखने की कोशिश करूंगा उसको बोलेंगे numeric code. I can take an example. Suppose करो कि मेरे पास एक डेसिमल वैल्यू है 10। ठीक है, अब इस डेसिमल को मुझे सपोज करो कि बाइनरी में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको 1010, so it's binary। तो मैंने क्या करा कि मैंने 10 को कोड कर दिया किसके अंदर, बाइनरी में, दैट इज 1010। ठीक, इन द सेम वे आई कैन डिकोड इन द बीसीडी एज वेल। ठीक है, और बीसीडी में 1 को लिखूंगा मैं 0001 और 0 को मैं लिख सकता हूँ 0000। तो मैंने क्या करा, दिस इज अनदर वे टू कोड द 10। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 0। तो ये भी क्या है, एक बाइनरी कोड है, लेकिन दैट इज अल्फा, दैट इज अ न्यूमेरिक कोड, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक कोड। इज टोटली सिंपल एज द न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड में केवल नंबर्स को डिनोट करते हैं, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक के अंदर मेरे पास कैरेक्टर भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं और नंबर भी आ सकते हैं, जस्ट लाइक योर कीबोर्ड। ठीक है, तो जो कीबोर्ड है, जो कीबोर्ड के ऊपर मेरे पास नंबर्स भी होते हैं 0 to 9। ठीक है, मेरे पास अल्फाबेट्स भी होते हैं ए टू जेड, स्मॉल हो मतलब कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं। एंड देन आई कैन हैव अ स्पेशल कैरेक्टर लाइक अ डॉलर साइन एंड साइन स्टार प्लस माइनस एंड ऑल। तो जो भी कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी नंबर्स हैं और जितने भी कैरेक्टर सिंबल है उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अल्फा न्यूमेरिक कोड से। ठीक है, तो जो बेसिकली हम लोग आजकल यूज करते हैं, जो कीबोर्ड में आता है, दैट इज एसिक। ठीक है, तो जो कीबोर्ड यूज करता है वो क्या यूज करेगा, एसी कोड्स को यूज करेगा। ठीक है, इसके बेसिक दो एग्जांपल है, EBC DIC, दैट इज क्रिएटेड बाय द IBM। ये वाला कोड IBM ने बनाया था, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट कोड देखते हैं। ठीक है, ओके, सो मेरे पास नेक्स्ट कोड है वेटेड कोड एंड नॉन वेटेड कोड। ठीक है, अब वेटेड कोड का मतलब क्या होता है वो जरा जान लेते हैं। अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करूं एक बाइनरी कोड में और उस बाइनरी कोड की एक पर्टिकुलर वैल्यू हो मेरे पास, ठीक है, यानी कि जो भी मैं डिजिट लिखने वाला हूं बाइनरी के अंदर, उसके हर डिजिट के ऊपर क्या होगा, एक प्लेस की वैल्यू होगी। सपोज करो कि मैंने एक, फिर से मैं सेम एग्जांपल 10 लिया और उसको मैंने सिंपल बाइनरी में लिख दिया। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास एक तो यूनिट प्लेस है ये 0, तो इसकी जो वेट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 to the power 0। ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट क्या है, ये 1 है, दैट इज द सेकंड। तो व्हाट आई कैन से 2 to the power 1, इसकी वेट की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 1 है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास ये 0 है। ठीक, तो इसकी वेट की वैल्यू कितनी होगी, 2 to the power 2 इज अ वेट वैल्यू फॉर दिस डिजिट। और फिर क्या है मेरे पास 1, तो इसकी जो वेट की वैल्यू होगी 2 to the power 3। तो व्हाट आई कैन से कि जिस भी कोड के पास उसकी वेटेड यानी कि वेट वैल्यू होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, वेटेड कोड। ठीक है, लेकिन जो कोड जिनों के पास बाइनरी कोड तो है मगर उसके पास की वेट वैल्यू नहीं है, ठीक, तो उसको मैं क्या चीज बोलूंगा, नॉन वेटेड कोड। लाइक टेक एन एग्जांपल, तो अगर मैं 0 1 2 3 इन 4 नंबर को बाइनरी में लिखता हूँ, सिंपल बाइनरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उसकी वेट की वैल्यू जरूर होगी। 0 कैसे लिखेंगे, 0 1 2 एंड 3। बट क्योंकि ये बाइनरी है, दिस इज बाइनरी, तो इसके पास क्या है, इसके वेट की वैल्यू है, जस्ट लाइक द अबव एग्जांपल जो मैंने ऊपर दिया। लेकिन अगर मैं यहीं इसका ग्रे कोड लिख दूं, ठीक है, तो लेट्स सी कि व्हाट विल आई गेट, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो
ये जो 2 है और 2 का जो ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन है दैट इज ग्रे। तो व्हाट आई कैन से, जो 2 है इन डेसिमल और उसको अगर मैं ग्रे में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 11 इन बाइनरी। तो अगर मैं इसकी वेट वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, 3 आएगी, मगर वैल्यू कितनी है 2, यानी कि ये जो कोड मैंने लिखा ग्रे कोड, इसके पास प्लेसेस की वैल्यू नहीं होती, तो दैट इज कॉल्ड नॉन वेटेड कोड। ठीक, इट इज जस्ट लाइक अ रिप्रेजेंटेशन कि मैं 2 को मैं 10 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट कोड देखते हैं। अभी हमने जो बात की, हमने बात की वेटेड और नॉन वेटेड की। अब मैं उन कोड की बात कर रहा हूं कि जिनों के पास वेट तो है, यानी उनके प्लेसेस की वैल्यू है, लेकिन जो प्लेसेस की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, तो वो वेटेड कोड जिनके प्लेसेस की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, उनको बोलेंगे हम पॉजिटिव वेटेड कोड। ठीक, जस्ट लाइक सपोज करो मेरे पास क्या है, बीसीडी कोड है, यानी कि 8421 कोड है मेरे पास। ठीक है, तो जो 8 है दैट इज 2 to the power 3, जो 4 है 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 0। so what I can say, this is the places value। ठीक है, और सबकी सब क्या है, पॉजिटिव है, किसी आगे नेगेटिव साइन तो नहीं है, तो इनको बोलेंगे हम पॉजिटिव वेटेड कोड। एग्जांपल मैंने तुम्हें बता ही दिया, लाइक 8421 कोड, 2421 कोड, 5211 कोड। ठीक है, अब नेक्स्ट कोड देखते हैं, दैट इज अ नेगेटिव वेटेड कोड। तो वो कोड जिनके अंदर उनके वेटेड की वैल्यू, जो वेट है उनके लिए क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, यानी कि जो प्लेसेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लाइक आई कैन टेक एन एग्जांपल, सपोज ये है मेरे पास, तो अगर मुझे यहाँ पे कितना दिखाना हो, 1 दिखाना हो सपोज करो। ठीक, तो मैं इनमें से कौन कौन से नंबर को ऐड करूं कि वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस 6 को मैंने कर दिया 0, 4 को कर दिया मैंने 1, 2 को कर दिया मैंने 0 और एक कर दिया 1, यानी कि इसका मतलब ये है कि 0 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -3, सो व्हाट आई गेट 1। बट यहाँ पे जो प्लेस की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक, तो इस टाइप के कोड को बोलेंगे नेगेटिव वेटेड कोड। ठीक है, सो लेट्स सी, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं हाउ टू राइट दैट कोड। ठीक है, these are the code। सो जो वेटेड की वैल्यू होती है उनको ऐड करते हैं टू फाइंड आउट। सो हियर आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, सपोज मुझे डिनोट करना है कितना, सपोज 4। ठीक है, अब 4 डिनोट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सी, अगर मुझे 8421 को 4 बनाना है तो कौन कौन से वेट को ऐड करूंगा, केवल 4 को ऐड करूंगा, बाकी सबको 0 0 कर दूंगा। ठीक है, यानी कि 0 1 0 0, तो व्हाट आई कैन से, इट्स अ 4। अगर इसमें मुझे 4 बनाना है तो व्हाट आई कैन से, 0 1 0 0, अगेन आई कैन गेट 4। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बनती है, 1 0 1 0, इट इज ऑल्सो 4। ठीक, पर बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों ऑप्शन में कोई से भी ले सकते हैं हम। अगर इसमें 4 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 1 0 0। यू गॉट माय पॉइंट, तो यू विल गेट दिस आंसर 0 1 0 0। ठीक, और एक्सेसरी कोड हम बाद में देखेंगे। ठीक है, so this is a way to write a code in the positive weighted code and negative weighted code। ठीक, now let's see the next example or the next code, that is a error detecting and error correcting code। जब भी मैं किसी भी डेटा को चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करता हूं, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो बिट्स है वो 0 से 1 या 1 से 0 में चेंज हो जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि जो ओरिजिनल डेटा जो मैंने ट्रांसमिट करा था वो ओरिजिनली रिसीव नहीं हुआ, उसमें कुछ ना कुछ नॉइस ऐड हो गई। तो बिकॉज ऑफ दैट नॉइस जो डेटा है वो चेंज हो जाता है, जिससे इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। बट रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि जो रिसीव्ड डेटा है वो करेक्ट है नहीं है, तो उसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, वो कोड जो केवल ये बता सके कि रिसीव्ड कोड जो मेरे को मिला है वो करेक्ट है या नहीं है,
उन कोड को बोलते हैं एरर डिटेक्टिंग कोड। ठीक, टेक एन एग्जांपल, आई एम टेकिंग हियर लाइक पैरिटी कोड। सपोज करो कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी 3, ठीक है, और इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करा, मैं 4 बिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सपोज ये मेरे पास डेटा है, ठीक। अब मुझे इसको भेजना है, सपोज आई एम टेकिंग अ ऑड पैरिटी। विल टॉक अबाउट कि ऑड और इवन पैरिटी क्या होता है। ऑड पैरिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ वंस डेटा जो ट्रांसफर होगा उसमें नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो यहाँ पे चेक करो कि नंबर ऑफ वंस इवन है कि ऑड है। तो 1 and 2 दो है, एंड 2 इज इवन। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू पुट 1 एट प्लेस ऑफ MSB, एंड इसके बाद क्या करो, डेटा कॉपी कर दो। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग अ 3 वंस, और ये जो बिट है जो मैंने यहाँ लगाई है, दैट इज कॉल्ड पैरिटी बिट। अब ये डेटा मैंने ट्रांसमिट किया, ठीक है। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये डेटा करेक्टली रिसीव होगा, या फिर ये डेटा रॉन्गली यानी कि विद नॉइस रिसीव होगा। तो मैंने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनाई, ठीक है। एक में मैं लिख रहा हूँ कि मुझे करेक्ट मिला, सपोज करो, एंड सपोज यहाँ पे एक बिट चेंज हो गई। सो दिस इज योर एरर बिट, दिस इज योर एरर बिट। अब यहाँ पे जब मैं फिर से पैरिटी चेक करूंगा, तो पैरिटी कैसी आ रही है, ऑड पैरिटी आ रही है ना, यानी कि क्या है, डेटा इज करेक्ट। लेकिन जब मैं यहाँ पे चेक करूंगा ऑड पैरिटी को, I am getting what, even parity, even number of ones, so data is incorrect। तो इस कोड ने मुझे ये बताया कि डेटा करेक्ट है या नहीं है, मगर ये नहीं बताया कि जो एरर बिट है वो कौन सी है, ठीक। सो दिस टाइप ऑफ कोड आर कॉल्ड एरर डिटेक्टिंग कोड। मगर जो कोड एरर को डिटेक्ट करके करेक्ट कर दे, ठीक है, क्या कर दे, डिटेक्ट करके करेक्ट कर दे, उस टाइप का कोड को हम बोलते हैं एरर करेक्टिंग कोड। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हैमिंग कोड, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कोड, सीक्वेंशियल कोड, ठीक है। तो वो कोड जिनके अंदर सक्सीडिंग कोड यानी कि एक के बाद एक जो कोड होता है, वन बाइनरी नंबर से ग्रेटर हो, ठीक है, प्रीवियस वन से। सपोज इफ आई एम राइटिंग सपोज 0 1 2, सो इन बाइनरी 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन, सबकी वैल्यू क्या है, एक बाइनरी नंबर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। लाइक इफ आई यूज BCD कोड, तो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, यानी कि इन सब की वैल्यू क्या हो रही है, एक से बढ़ रही है, 1 2 3 4 इन सीक्वेंस। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल कोड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट एज वेल एज ESC पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। तो बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है कि सपोज मेरे पास एक नंबर है, ठीक, उस नंबर को मैंने किसी एक कोड में लिख दिया, वो कोड कोई सा भी हो सकता है, हम बाद में बात करेंगे वो क्या है। तो अगर मैंने एक नंबर लिया उसको एक कोड में लिख दिया, अगर मैं उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं और उस कोड का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं और दोनों सेम आ जाए, उसको बोलेंगे सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, ठीक। यानी कि अ कोड इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड इफ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोड इज इक्वल टू द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कोड वर्ड, ठीक है। सपोज करो कि मैंने एक नंबर लिया था A और मैंने इसको लिख दिया था कोड में, कोड फॉर A, ठीक है। अब मैंने क्या निकाल दिया, इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, ठीक है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, और इसका कोड सेम आ जाए वंस कॉम्प्लीमेंट के ऑफ कोड फॉर A, देन आई कैन से कि जो कोड है A के लिए वो क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। बट पॉइंट ये है कि कैसे आइडेंटिफाई करें, इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू रिमेंबर सम प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि द सम ऑफ ऑल वेट मस्ट बी 9।
तो अगर मैं ऐड करूं वेटेड वैल्यू, जस्ट लाइक सपोज टेक एन एग्जांपल, मेरे पास कितना है 2 4 2 1, लेट्स डू इट 2 plus 4 plus 2 plus 1, how much I am going to get? I am going to 9 get, I'm going to get 9. सपोज एक और ले लेते हैं 5 2 1 1, ऐड करो 5 plus 2 plus 1 plus 1 अगेन 9, तो जिनके वेटेड का सम टोटल जितनी वेट है उनको ऐड कर दूं तो क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए, पहली बात। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। जस्ट लाइक सपोज मेरे पास एक और कोड था 8421, ठीक है, इफ आई ऐड 8 plus 4 plus 2 plus 1, तो 8 4 12 और 2 14 and 15, so not a self complementing कोड। ठीक है, ये याद रहेगा। नाउ लेट्स सी another example of code, that is cyclic code। ठीक है, तो साइक्लिक कोड तो बेसिकली होते हैं, हम लोग यूज करते हैं एंगल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, अगर मुझे एंगल मेजरमेंट करना है, अगर मेरे पास डिजिटल एंगल मीटर है, सो आई एम गोइंग टू यूज द साइक्लिक कोड्स। तो लेट्स सी कि वो कोड जिनके अंदर सक्सेसिव कोड क्या होते हैं, अपने प्रीवियस वाले से एक बिट पोजीशन से डिफर करे। पहले जो मैंने बताया था बिट नंबर बताया था, अब मैं बिट पोजीशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तब ज्यादा क्लियर होगा। ग्रे कोड की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं ग्रे कोड लिखूं 0 1 2 3 के लिए, तो इसका बाइनरी जो होगा वो होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ये बाइनरी है। बट अगर मैं ग्रे कोड लिखूं तो ग्रे कोड होता है 0 0 0 1 1 1 1 0। सो हाउ आई एम सेइंग द ग्रे कोड इज अ साइक्लिक कोड। ठीक है, so let's see अगर मैं यहाँ और इसके बीच में नंबर ऑफ वंस की बात करूं तो एक ऊपर एक भी नहीं है 0 0 में, यहाँ पे एक है, तो कितना आ रहा है 1। लेकिन अगर मैं यहां से यहाँ की बात करूं तो ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, डिफरेंस कितना आएगा? 0। ठीक है, अगर मैं यहां से यहाँ की बात करूं, ठीक है, तो कितना है? ऊपर एक है नीचे दो है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 1। लेकिन मैं यहां से यहाँ की बात करूंगा, ठीक, तो ऊपर कितने हैं? एक भी 0 नहीं है, सॉरी एक भी 1 नहीं है और नीचे दोनों 1 है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 का। तो देख रहे हो जो डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ वंस पोजीशन का, ये सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं ग्रे कोड में बात करूं, इन दोनों में कितने का आ रहा है? 1 का। अगेन कितना आ रहा है? 1। अगेन कितना आ रहा है? 1। अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तब भी कितना आएगा? 1। यानी कि फर्स्ट कोड एंड द लास्ट कोड, इन दोनों के बीच में भी केवल एक क्या है? 1 बिट पोजीशन का डिफरेंस आता है। ठीक, तो ऐसे कोड को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक कोड बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव कोड की बात कर लेते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव कोड वो होते हैं जिनका मैं मिरर इमेज लिख पाता हूं। ठीक है, दिस इज अ रेंज, तो इट इज अ बाइनरी कोड इन विच n लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट फॉर अ कोड वर्ड 2 to the power n। ठीक है, through 2 to the power n plus 1 minus 1 are mirror image of those zeros through the 2 to n minus 1। सपोज सेम मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरे पास ग्रे कोड लिखा हुआ है तो ग्रे कोड क्या है मेरे पास? 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर मैं इसको मिरर कर दूं तो कितना मिलेगा? 1 1 1 0 0 1 1 1। You got my point? So this is what reflective code. I have taken the reflection of the gray code. Clear? तो इसको बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टिव कोड। ये याद रहेगा। नेक्स्ट है मेरे पास बाइनरी, स्ट्रेट बाइनरी कोड, एंड वी ऑल नो स्टेट बाइनरी कोड क्या है? बहुत सिंपल कोड है जिसमें मैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को उसकी इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर से रिप्लेस कर देता हूं। सपोज आई एम राइटिंग 0 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आएगा? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो व्हाट आई हैव डन कि 0 की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी? 3 बिट में 0 0, 1 की 0 0 1। Simply what I have done, I have replaced the digit by its equivalent value। क्लियर? इतना क्लियर रहेगा। तो आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बीसीडी कोड से। थैंक यू।